Hello guys, good morning and welcome to Tamar Chemistry classes. मैं हूँ आज तमर and we start solutions of alcohol, phenol and ether, and also we solve some important questions for the WIBA board exams for both RVC and the CBC boards. Yes, so some questions already we uploaded in the previous videos, and the remaining questions we solve in this videos. So let's go start solve that questions. So first question is today. Question number first. Predict the major product of acid catalyst dehydration. Predict the major product of acid catalyzed dehydration of so first is 1-methyl cyclohexanol, methyl cyclohexanol, and second is here 2-methyl butanediol. क्वेश्चन में पूछा है कि हम क्या करते हैं, कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, जो गिवन कंपोनेंट दे रखे, कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनका कैटालाइज्ड रिहाइड्रेशन करते तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा. यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज one methyl cyclohexanol, this is, and 1-methyl yes, हम क्या करते हैं, इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन. फर्स्ट तो आप देखिए कि कितने डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल. यस, डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है यहाँ से जो है, दिस इज कार्बन अल्फा, दिस कार्बन बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो बीटा. बीटा हाइड्रोजन जो कौन से कार्बन से एलिमिनेट होगा. हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्सियस रूल को फॉलो करते हैं. यस, तो सेल्सियस रूल के अकॉर्डिंग जो है ये दोनों सिमेट्रिकल है, ये बीटा है, इससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा. कहाँ पे होगा, जिस कार्बन के साथ लिस्ट H एटम है वहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा. तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, किसी भी करिए एक ही बनेगा स्ट्रक्चर. क्या बना, 1-methyl cyclohexene, 1-methyl cyclohexene, 1-methyl cyclohexene is a product. कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कर रहे हैं. एंड second 2-methyl butanediol, sorry 2-methyl butanediol क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वाटर
माइनस होगा, एलिमिनेट होगा। हमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है। दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा से क्या होगा, OH एलिमेंट होगा। अब बीटा हाइड्रोजन में दिस इज बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा। कौन सा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, सेल्सियस रूल, जहाँ से लिस्ट हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमिनेट होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रखना आपको, यहाँ से ये नहीं करना है, जहाँ पे लिस्ट H आइटम्स होते हैं वहाँ से क्या होता है, एलिमिनेट होगा। क्या बनेगा, दिस इज प्रोडक्ट। क्या बना प्रोडक्ट में, 2 मिथाइल ब्यूटटूइन या ब्यूटेनटूइन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, ortho and para nitrophenols are more acidic than phenol. O and P nitrophenol are more acidic than alcohol. अल्कोहल में हमें क्या दे रखा है, ओके नोट फॉर अल्कोहल दैट फिनॉल। एक ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल दे रखा है, सेकंड जो है वो भी फिनॉल दे रखा है। फिनॉल के कंपेरिजन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं, ड्रॉ द resonance structure of corresponding phenoxide ions. Corresponding phenoxide ion. Yes, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन पूछा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल जो होता है फिनॉल के कंपेरिजन में मोर एसिडिक होता है। क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी आयनाइज्ड होने के बाद में क्या होता है, एसिड्स का मीनिंग क्या होता है, जो H+ रिलीज करे इन द सॉल्यूशन। यस, अब सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है, बाकी कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम क्या करते हैं, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, इसका आयनाइजेशन होता है तो क्या करता है, H+ लूज करके क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ये फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन जो बन रहा है, यस, ये फिनॉक्साइड आयन में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। दैट मीन्स इसका -I इफेक्ट होता है। ये तो कंफर्म हो गया कि जो -I इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है -I के डायरेक्टली होती है। तो ये तो फर्स्ट का रीजन हो गया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होते हैं मोर एसिडिक होते हैं देन फिनॉल। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या है, और इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, यस। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में ये ग्रुप जो होता है इसका क्या होता है, -I इफेक्ट होता है। -I इफेक्ट, ये भी क्या होता है, -I इफेक्ट। और ये -I इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं जितने ज़्यादा क्लोज होते हैं, पास में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रोटॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं उसकी ज़्यादा पास में होते हैं, तो क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट का रीजन तो ये हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है,
इज डायरेक्टली माइनस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस, ये तो कन्फर्म हो। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप जो होता है इसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, देयरफॉर ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक। देन फिनोल, फिनोल में कोई भी इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। यस, अब हम क्या करते हैं इसका, अगर आयनाइजेशन करें हमें इसकी रेजोनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। फिनोक्साइड आयन जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का फिनोक्साइड आयन बना है, H+ रिलीज करने के बाद में रेजोनिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें तो क्या बनेगा ये, और ये चार्ज कहाँ पे होगा, ये ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होता है। यस, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ज है वो नेगेटिव के फॉर्म आ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था। यस, रेजोनेंस में ये भी कंट्रीब्यूट करता है, इसकी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यही होती है। सेकंड केस में ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, माइनस चार्ज के फॉर्म आ गया। एंड नेक्स्ट केस में इसको भी आप चार्ज को जो है सेपरेट कर सकते हो। एंड फाइनली क्या होगा, अभी नेगेटिव चार्ज हो रहा है यहाँ पे ऑर्थो, और ये जो ऑक्सी ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप है, इसके साथ और दोनों के साथ में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे भी इसकी भी सेम की सेम स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यस, और फिनोक्साइड में हम देखें तो क्या बनता है, फिनोल जो होता है क्या करता है, ये H+ रिलीज करने के बाद में क्या बना रहा है, फिनोक्साइड आयन बनता है, तो क्या करता है, रेजोनेंस जो होगा इसमें स्टेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर की क्या होती है, डायरेक्टली होती है। यस, इस स्टेप से फर्स्ट टाइम ये होगा, फिर नेक्स्ट टाइम बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट फिनोक्साइड आयन जो होता है स्टेबल होगा, अगेन शिफ्ट हो गई। यस, अब यहाँ पे ये जो है डिलोकलाइज्ड यहाँ से भी हो रहा है चार्ज, एक तो इसकी वजह से फिनोक्साइड से वर्ज हो रहा है, सेकंड जो होता है नाइट्रो ग्रुप में ये भी ग्रुप जो होता है क्या करता है, रेजोनेंस को कंट्रीब्यूट होता है, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ओवरऑल जो इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, कितनी बनेगी, 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है, 5 बनेगी, यहाँ पे क्या बनती है, 4 बनती है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, या स्टेबल जो होता है इंटरमीडिएट उतना ही ज़्यादा होता है। तो बेसिकली अपन कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कोक्साइड आयन जो होता है क्या करता है, फिनोक्साइड आयन, नॉट फॉर एल्कोक्साइड, फिनोल लिया आपने।
ये डायरेक्टली परफेक्ट लो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होती है। बेसिकली अपन क्या सकते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस तो ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे फिनॉल जो होते हैं क्या करता है, लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल्स। यस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन यूजली आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा तो पूछते हैं, बाकी यूजली ये पूछेंगे ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा एसिडिक, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है क्यों है, क्यों उसमें आप रीजन बताओगे। नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो का जो माइनस आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन वेटर ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इंक्रीज होती है, मोर एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। तो सिंपली आपको बताना है कि राइट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन आपको बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये नेम रिएक्शन दोनों पूछे। फर्स्ट हमें पूछे रायमंड-टिमान रिएक्शन, रीमन-टिमान रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन में पूछिए कॉल्वे रिएक्शन। यस नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट वन सॉल्व करें, रायमंड-टिमान रिएक्शन क्या होती है। रायमंड-टिमान रिएक्शन के थ्रू हम क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिल्डिहाइड बनाते हैं। हम क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल्डिहाइड बनाते हैं। यस किस केस में सैलिसिलिक एसिड बनेगा, कौन से केस में सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, तो मैंने आपको दोनों ही यहाँ पे लेके बताता हूँ। हम यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते इन द प्रेजेंस ऑफ, दिस इज क्लोरोफॉर्म। फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस या डाइल्यूट NaCl ले सकते हैं। यस क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती है, सोडियम फिनॉक्साइड एंड CHCl2, दिस इज इंटरमीडिएट। इसका फर्दर हम क्या करते हैं, एक्वस एक्सेस ले रहे हैं, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूट बनेगा। यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, अनस्टेबल होते तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है H2 माइनस हो जाएगा, क्या बना, सोडियम सैलिसिलेट बना। अब इसको एक ही स्टेप में कर सकते थे, और सोडियम सैलिसिलेट का मैंने क्या है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक या डाइल्यूट HCl मैंने लिया है, डाइल्यूट HCl के साथ इसको क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप सोडियम ग्रुप होता है क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होकर क्या बना दिया, सैलिसिलिक एसिड बनाया, सॉरी सैलिसिल्डिहाइड बनाया, दिस इज सैलिसिल्डिहाइड। दिस इज सैलिसिल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रायमंड-टिमान रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह क्या लेते हैं,
कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, CCl4 कंसिडर करते हैं, सेम का सेम प्रोसेस होगा। फिनॉल को हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट यहाँ पे जो है एक क्लोरीन एक्सेस का, यानी हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, तो CCl3 बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, OH और थ्राइस बनेगा। यस, और फिर हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करेंगे, अनस्टेबल होता है, एक ही कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर एलिमिनेट होगा, क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोसेस वो सेम का सेम होगा, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। सैलिसिलिक एसिड, दोनों ही रिएक्शन जो है क्या है, रायमार्टिमन रिएक्शन है। तो पूछ सकते हैं कि अब एक बार रायमार्टिमन रिएक्शन के थ्रू आपको क्या बनाना है, सैलिसिलिक एसिड बनाना है या सैलिसिलिक बनाना है। और सैलिसिलिक एसिड का हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम एस्पिरिन बना सकते हैं। एस्पिरिन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका एसिलेशन करते हैं, एनहाइड्राइड्स के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं कॉल्बे रिएक्शन। सेकेंड सॉल्यूशन इसका कॉल्बे रिएक्शन में भी सेम है, क्या करते हैं, फिनॉल है, फिनॉल की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, NaOH। और आप इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का भी रोल जो है प्ले होता है इंपॉर्टेंट, अगर याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं है। 400 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और 327 ATM प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया है, अल्काइल मीडियम जो होता है NaOH या KOH उसके साथ में उसकी रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना। सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं, CO2 जो होता है CO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। H+ यहाँ पे क्या शो करना है, एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं। या फिर इसको अलग नेक्स्ट स्टेप में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों को साथ में लिखो तो ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसलिए मैंने इसको एक साथ कर दिया है, CHO क्या बना, सैलिसिल्डिहाइड बना। CO2 है ना, O2 सॉरी, सैलिसिलिक एसिड बना। यस, दिस इज अ कॉल्बे रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड बिकॉज यहाँ पे क्या CO2 है, इसकी स्ट्रक्चर्स होगी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल C मिलेगा। यस, ये क्या बना, सैलिसिलिक एसिड बना। दिस इज अ कॉल्बे रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, दोनों की दोनों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रायमार्टिमन रिएक्शन एंड कॉल्बे रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए, समझ लीजिए यही क्वेश्चंस आएंगे, इनके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। Following is not appropriate process अब प्रोसेस कह सकते हैं, रिएक्शन कह सकते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर
यस, याद रखिए, क्वेश्चन क्या रखिए, C2H5 सोडियम इथोक्साइड प्लस टर्सरी एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड टर्सरी लिया है, सोडियम इथोक्साइड शॉर्ट लिया है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो रिएक्शन जो है हम जो ये बना रहे हैं, ये कह रहा है कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, दैट मीन्स ये सही नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है इस प्रोसेस के थ्रू हम जो टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर जो बना रहे हैं, ये ईथर बनाने का प्रोसेस राइट नहीं है, दैट मीन्स इसके थ्रू ये नहीं बनेगा। ये में इक्वेशन गिवन है। अब इसमें क्वेश्चन हमें फर्स्ट क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो है राइट प्रोसेस नहीं है। टर्सरी, ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ईथर ये बना है, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर ये हमने बनाया है, तो ये बनाने का ये प्रोसेस राइट नहीं है, दिस प्रोसेस इज नॉट करेक्ट। सो व्हाट वुड बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। फर्स्ट पूछे अगर हम ऐसा ये लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। एंड सेकंड इसी का पार्ट पूछा हमें, राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी इथाइल ईथर। राइट अ सुटेबल मेथड कह सकते हैं, रिएक्शंस कह सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अगर हमें टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना तो सूटेबल रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन बताना है। ये रिएक्शन सूटेबल नहीं है, तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा। अगर हम ऐसा लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट में लिख रहा हूँ इसका, C2H5ONa प्लस CH3Cl CH3। अगर हमने ये लिया तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा, ईथर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। ये टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होता है क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से क्या करता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होती है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, मोर रिएक्टिव होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। प्लस NaCl या HCl की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, स्टेबल फॉर्म होती है, वो वापस रीअरेंज होगी, प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। तो इसका रीजन क्या होगा, एल्कीन बनेगा। प्रोडक्ट इज फॉर्म एल्कीन बिकॉज C2H5ONa is a स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल के साथ, या फिर अपन ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। इज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। यस, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। देयरफॉर एलिमिनेशन इज occur in the presence of strong base।
यस, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो अगर आप उसको ओपन ले रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इसके तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एल्किल हैलाइड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर प्रोडक्ट जो बनता है क्या बनता है, एल्किन बनता है। अब हमें पूछा है कि इसमें कौन सा प्रोसेस है सूटेबल रहेगा इसको बनाने के लिए। यस, इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब सेकंड पार्ट देखें, राइट द सूटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो इसको बनाने के लिए हम रिएक्शन को क्या लेते हैं, तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है टर्सरी ईथर बनाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड जो होता है ये ऑलवेज टर्सरी लेते हैं। इसको हमें टर्सरी करना है। ये सोडियम एल्कोक्साइड सॉल्ट लिया है, ये 3 डिग्री लेंगे, और एल्किल हैलाइड जो लिया है वो हमें क्या लेना है, 1 डिग्री लेना है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेना है, ये C2H5 होगा। यस, CH3 CH2 Cl। अब जो होगा क्या होगा, प्लस NaCl, ये बना टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। यस, ऑलवेज ध्यान रखना है, अगर टर्सरी ईथर बनाना था हम एल्किल हैलाइड जो है प्राइमरी यूज लेंगे, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड जो होता है उसको क्या करेंगे, टर्सरी यूज लेना ऑलवेज। अगर ये टर्सरी लिया तो एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो ये हमें लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Give the major product that are formed by heating of each of the following ether with hydrogen iodide. Write the major product of each of the following ether heating with HI। हमें कुछ ईथर दे रखे, उन ईथर को हमें क्या करना है, हीट करना है। तो हीट करते हैं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड है, इसके साथ हीट करते हैं। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, उन प्रोडक्ट को बताना है। मैं इसको रिएक्शन को साथ में लिख रहा हूँ, अलग अलग नहीं लिखूँगा। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH3O CH2O CH2 CH3। इस ईथर को हम हीट कर रहे हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने थ्योरी पढ़ी थी, उस केस में मैंने आपको क्लेरिफाई कराया था, 2 नोट्स लिखाए थे। क्या लिखाए थे, जब मिक्स्ड ईथर होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर जो होता है, उस केस में क्या होता है, एक एल्किल जो होता है प्राइमरी होता है, दूसरा जो होता है सेकेंडरी होता है। उस केस में रिएक्शन जो होती है कौन सी होती है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। दैट मीन ईथरल ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है, स्टे विथ स्मॉल एल्किल ग्रुप। SN2 को फॉलो करता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल एल्किल ग्रुप के साथ अटैच होगा। दैट इज ईथरल ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है, स्टे विथ लार्ज एल्किल ग्रुप।
ये किस केस में है? प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है जब इथरल ऑक्सीजन के साथ में। टर्सरी होता तो केस अलग बनेगा। तो यहाँ पे हमें ये जो है बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड। यस, तो हाइड्रोजन से क्या मिलेगा? I और H। एल्किल आयोडाइड में आयोडीन जो होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड में ये बनेगा, और OH के साथ में H कंबाइन होकर ये बनाएगा। किस केस में? ये प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, ये सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है, उस केस में प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा? CH3CH2 CHOH CH2OH एंड CH2CH2OH, सॉरी I, एल्किल आयोडाइल और अल्कोहल मिलेगा। 20 की रिएक्शन दे रखी है। कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, CH3 CH2 CH2O अब देखिए ये क्या मिला है? ये टर्सरी एल्किल है और ये क्या है? प्राइमरी एल्किल। ओनली टर्सरी के केस में नोट हमने क्या लिखा था? हमने टर्सरी के केस में नोट क्या लिखा था? टर्सरी के केस में ये जो रिएक्शन जो होती है क्या होती है? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। 3 के केस में SN1 होगा और ये 2 और 1 के केस में क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगी। यस, SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है। कार्ब कैटायन में क्या होता है? ये जो टर्सरी 3 डिग्री कार्ब कैटायन जो होता है मोर स्टेबल बनेगा। यस, तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन स्टेबल बनने का मतलब है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। कोई एक भी टर्सरी एल्किल ग्रुप है उस केस में क्या होता है? इंटरमीडिएट 3 डिग्री कार्ब कैटायन जो बन रहा है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा। दैट मीन्स इथरल ऑक्सीजन जो होता है स्टे विथ स्मॉल एल्किल ग्रुप, यानी प्राइमरी एल्किल ग्रुप के साथ में इथरल ऑक्सीजन से रहेगा। और इन द केस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल, उस केस में क्या होगा? इथरल ऑक्सीजन इज स्टे विथ बिगर या सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको हीट करें तो क्या बनेगा? प्लस CH3CH2 CH2OH। दोनों के दोनों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस है, लाइन रखने कंसेप्ट है, ये आपको याद रखने हैं, लाइन रखने हैं। प्राइमरी एल्किल ग्रुप है या सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है, उसमें SN2 मैकेनिज्म होती है, उसमें इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन नहीं बनता है, ट्रांजिशन पेंटावैलेंट बनती है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, अनस्टेबल होती है। उस केस में इथरल ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है? जो बिगर एल्किल ग्रुप होता है उसके साथ रहेगा। एंड इन द केस ऑफ टर्सरी एल्किल ग्रुप एंड प्राइमरी एल्किल ग्रुप, उस केस में इथरल ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है? स्मॉलर एल्किल ग्रुप है उसके साथ रहेगा। बिकॉज इसमें क्या बनता है? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करा तो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन जो बन रहा है वो 3 डिग्री बनता है, वो मोर स्टेबल होता है। सी मिक्स ईथर में दे रखा है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हीट कराते हैं। अब जो है बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, कौन सा होगा? ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? PDC होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्ट होता है। तो ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? HI से क्या मिलेगा? I- और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो I- होगा और ये H+ होगा। H+ क्या होगा? इसके साथ अटैच होगा, I- यहाँ पे अटैच होगा, क्या बना? बेंजाइल आयोडाइड एंड फिनॉल। दिस इज बेंजाइल आयोडाइड और सेकंड जो बनेगा वो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। यस, ये तीनों के तीनों रिएक्शन जो है कॉन्सेप्चुअली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है कॉम्पिटिटिव के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। किसी फॉर्म में जो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ये जो फर्स्ट
चलो उससे पहले की बात है। यस, इस टाइप से हम जो है ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।